जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम सैयद वदर हसन नजम है। मैं इस्लामाबाद बार काउंसिल का मेंबर हूँ और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, पिछली जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी वो मैंने क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से की थी, जिसमें हमने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज को डिस्कस किया था। जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसे हम एविडेंस की स्टेज कहते हैं, शहादत की स्टेज कहते हैं। तो शहादत की स्टेज में क्या होता है? शहादत की स्टेज में पहली बात तो ये है कि प्रोसिक्यूशन साइड, या जिसे हम क्या कहते हैं कंप्लेनेंट साइड भी कहा जाता है, या फिर उसको हम आम जुबान में कहते हैं कि जिस पार्टी ने एफआईआर करवाई होती है, उन सभी एफआईआर से मुतल्लिका जितने भी इदारे हैं, पुलिस है, या जिस बंदे ने एफआईआर करवाई है या खातून ने एफआईआर करवाई है वो खुद है, उनके बयानात होते हैं उसमें। और उन पे फिर उनके बयानात होने के बाद जो मुल्ज़िम का जो वकील है वो उन पे क्रॉस करता है, क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, मतलब जिरा करता है। जिरा में ज़ाहिर बात है केस रिलेटेड जो है सवालात पूछे जाते हैं। अच्छा, इसमें जो कंप्लेनेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी स्टेटमेंट होती है, या कोई एफआईआर में कोई ऐसे गवाह हैं जिन्हें हम प्राइवेट गवाह कहते हैं, जिनका के जो ना किसी डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं, इस केस से रिलेटेड किसी भी डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं, ना पुलिस में हैं, उनको प्राइवेट गवाहान कहते हैं, उनके उनकी भी स्टेटमेंट होती है। उसके अलावा पुलिस जिसकी सारी क्या कहते हैं प्रोसीजर में जो शामिल होती है, सारे उसके जितने भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो केस टू केस वेरी करता है, तो उनके स्टेटमेंट्स होती हैं। प्लस कोई डिपार्टमेंट जो उसमें इन्वॉल्व हो, जैसे कि चेक का मामला है, चेक की एफआईआर जब होती है तो उसमें बैंक का मैनेजर है, या वो जो जो आपका क्या कहते हैं कंसर्निंग ऑफिसर है, वो भी आके उसमें स्टेटमेंट करवाता है। अच्छा, क्रिमिनल ट्रायल में जो सिविल ट्रायल से डिफरेंस ये होता है कि सिविल ट्रायल और में जो है दोनों पार्टीज की साइड से एविडेंस होती है, यानी जो जिसने केस फाइल किया है उसकी भी एविडेंस होती है, जिसने और जिसके ऊपर केस हुआ है उसकी की एविडेंस होती है। लेकिन क्रिमिनल ट्रायल में ऐसे नहीं होता। क्रिमिनल ट्रायल में सिर्फ जिस बंदे ने केस किया हुआ है, जिसने एफआईआर करवाई है, उसी की एविडेंस होती है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने टू प्रूव, यानी कि अपने केस को साबित करने का जो वजन है, जो बार है, वो हमेशा प्रोसिक्यूशन पे या एफआईआर करवाने वाले पर होता है। अच्छा, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वही डॉक्यूमेंट्स जो है इसमें शामिल होते हैं जो कि केस फाइल में पुलिस फाइल के साथ लगे होते हैं, जो पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ चालान के दौरान जो अपनी चालान के साथ लगा देती है। अगर कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको उसमें लगाना होगा या एक्स्ट्रा कोर्ट में प्रेजेंट करना होगा तो आपको स्पेशली एक एप्लीकेशन देना पड़ती है, जिसके ज़रिए अगर वो कोर्ट जो है उसको अगर एक्सेप्ट कर ले या अप्रूव कर ले तो फिर वो उसके ऊपर आप उसको क्या कहते हैं जमा उसको कोर्ट में आप सबमिट करवा सकते हैं। और इसमें सभी पे डेफिनेटली क्रॉस होता है, हर चीज़ उस पर होती है। इसमें जो दूसरा है कि मुल्ज़िम की एविडेंस जो है वो किसी स्टेज पर नहीं आती, तो इससे आगे मैं फर्दर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे जिक्र करूँगा, इससे नेक्स्ट क्या स्टेज आती है, क्या मामला होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसे आगे भी लोगों के साथ शेयर करते रहें, ताकि मैं मज़ीद अपना कंटेंट जो अपलोड करता रहूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी और बाकी तमाम आईडीज़ नीचे मौजूद हैं, तो आप मुझसे कहीं भी रब्ता कर सकते हैं, किसी भी मसले की सूरत में, किसी भी कोई कानूनी मशवरे की सूरत में। जज़ाकल्लाह।